बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पिछली वीडियो के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था प्रोटीन का इंट्रोडक्शन और इसकी जनरल इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम देखेंगे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के 4 लेवल्स कौन कौन से हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। हर प्रोटीन का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है और उस प्रोटीन की सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो उसी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। अब अगर हम देख लें कि इंसुलिन है एक ऐसी प्रोटीन है जो क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करती है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो क्या करती है, हमारे सेल्स तक क्या पहुंचाती है, ऑक्सीजन। अब ये जो 2 प्रोटीन है ये इनके डिफरेंट काम है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब इनके ये जो फंक्शन है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर पे। अब स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आती है कि इनके अंदर अमाइनो एसिड का हमने देखा था कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड होती हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देखते हैं कि उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का नंबर कितना है। जैसे अगर हम देखें कि इंसुलिन के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद होती है 51, इसी तरह से हीमोग्लोबिन के अंदर होती है 574। जिस तरह से हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का नंबर डिफरेंट होता है, इसी तरह से अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो भी हर प्रोटीन के अंदर डिफरेंट होती है। अगर एक प्रोटीन के अंदर ABCD है अमाइनो एसिड की तरतीब, तो दूसरी के अंदर ACBD हो सकती है, तो डिफरेंट सीक्वेंस होती है। इसी तरह से हर प्रोटीन की जो शेप है, फाइनल शेप, वो कैसी है, वो शेप जो है ना उस पे भी उसका फंक्शन डिपेंड करता है। अब इंसुलिन की शेप कुछ और है, हीमोग्लोबिन की शेप जो है वो कुछ और है। ये वो चीज़ें हैं जो मिलके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाती हैं और हर प्रोटीन का जो भी ख़ास काम है वो सारे का सारा उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर, सीक्वेंस और उसकी शेप। तो हर प्रोटीन के स्ट्रक्चर यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने होती हैं, 4। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अमाइनो एसिड मिलके जो प्रोटीन फाइनल बना रहे हैं वो उसके क्या क्या लेवल हैं। पहले लेवल के अंदर वो कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, दूसरे लेवल के अंदर वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होंगे और वो किस तरह से फाइनल एक प्रोटीन बनाएंगे जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है प्रॉपरली। तो इसके 4 लेवल हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। तो पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी प्रोटीन के अमाइनो एसिड की सीक्वेंस और नंबर को बताता है। 2 चीज़ें ये बताता है, इस पे फोकस करना है, नंबर और सीक्वेंस। और सबसे पहले जिस साइंसदान ने एक प्रोटीन के सीक्वेंस या नंबर मालूम किया था उसका नाम है फ्रेडरिक सेंगर या एफ सेंगर भी इसको बोलते हैं। इसने इंसुलिन पे 10 साल तक काम किया। 10 साल काम करने के बाद इसको पता चला कि इंसुलिन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं, 51। और जो टोटल प्रोटीन यानी कि हमने पिछली क्लास के अंदर भी देखा था कि अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो एक लंबी चेन बनती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो उसने कहा कि इंसुलिन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स कितनी होती हैं, 2। एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरी चेन के अंदर 30। इस तरह से ये 2 चेन जो हैं, ये स्ट्रक्चर आप लोग अगर देखें, ये नीचे जो है चेन A है जिसके अंदर 21 अमाइनो एसिड हैं, ऊपर की तरफ जो पर्पल कलर में है वो है चेन B जिसके अंदर 30 अमाइनो एसिड हैं। तो ये टोटल 51 अमाइनो एसिड हैं। और ये जो दोनों चेन्स हैं ये आपस में लिंक होती हैं एक ब्रिज के थ्रू। एक बॉन्ड जो इनके दरमियान बनता है उसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। इसके अंदर ये जो टोटल अमाइनो एसिड की तादाद है और चेन्स के अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं ये आप लोगों ने याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और MCQs के अंदर भी आता रहता है। सेकंड, हम इसके अंदर अगर एग्जांपल देखें तो हीमोग्लोबिन के अंदर कितने टोटल अमाइनो एसिड होते हैं, 574। अब उसके अंदर जो चेन्स हैं, इंसुलिन के अंदर 2 थी, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं। 2 चेन्स कहलाती हैं अल्फा चेन्स और 2 कहलाती हैं बीटा चेन। तो अल्फा चेन के अंदर एक चेन के अंदर 141 है, दूसरी के अंदर भी 141 होंगे। इसी तरह से बीटा चेन, हर चेन के अंदर 146 होते हैं, तो दोनों के अंदर 146 ऐड कर लेंगे तो टोटल जो है इसके अंदर अमाइनो एसिड की तादाद आप ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरह से हर प्रोटीन जो है उसके स्ट्रक्चर को वो किस चीज़ पे, उसका साइज स्ट्रक्चर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक तो अमाइनो एसिड की टाइप कौन सी है, मतलब अमाइनो एसिड की तरतीब क्या है, पहले कौन सा अमाइनो एसिड है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे उन अमाइनो एसिड का नंबर कितना है। जैसे हमने देखा कि 51 है इंसुलिन के अंदर, वो एक छोटी सी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन उसके मुकाबले में बहुत बड़ी है, जिसके अंदर 574 अमाइनो एसिड बन रहे हैं। और ये जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की और ये नंबर जो है अमाइनो एसिड का हर प्रोटीन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर ज़रा सी भी चेंज आ जाए, मतलब कि एक अमाइनो एसिड आगे पीछे हो जाए या एक अमाइनो एसिड कम या ज़्यादा हो जाए, तो पूरे का पूरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो बेकार हो जाता है और वो प्रोटीन अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस क्या है। अब इंसान के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल 10,000 प्रोटीन पाई जाती हैं, लेकिन हमने देखा था कि सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो सिर्फ 20 हैं। तो ये 20 किस्म के अमाइनो एसिड 10,000 प्रोटीन कैसे बना लेते हैं, तो यही सीक्वेंस होती है। फर्ज करें कि एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके अंदर हमारे पास जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की वो ये है। सामने आपको कलर डिफरेंट कलर में शो हो रहा है। आप इसको समझ सकते हैं कि हर एक जो राउंड शेप है ये एक अमाइनो एसिड है। अब कोई दूसरी अगर पॉलीपेप्टाइड चेन या दूसरी प्रोटीन के अंदर उसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी। अब देखें कि इनके अंदर बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ आपको क्या फ़र्क नज़र आएगा कि पहले 2 अमाइनो एसिड की तरतीब चेंज है। उसके अंदर पहला रेड है, उसके अंदर पहला जो है वो डार्क ब्लू है। अब दोनों के अंदर आगे वाले चारों अमाइनो एसिड बिल्कुल सेम है। सिर्फ अब देखें कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से प्रोटीन जो है वो चेंज भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इसी वजह से जो 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड हैं वो 10,000 प्रोटीन बना सकते हैं। मतलब कि एक के अंदर ये तरतीब है, अगले के अंदर दूसरा अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा, किसी के अंदर तीसरा। इस तरह से सिर्फ अमाइनो एसिड 20 ही हैं, लेकिन इनकी सीक्वेंस इस तरह से चेंज होगी। नंबर जैसे ज़्यादा होता जाएगा, तो आप मैथ के अंदर पढ़ के आए हैं कि उसके डिफरेंट कम्बिनेशन बनते हैं, उसके चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से ये इतनी ज़्यादा प्रोटीन है वो बना सकते हैं। अब हर प्रोटीन के अंदर ये जो अमाइनो एसिड की एक ख़ास तरतीब होती है, इसको कौन कोड करता है, मतलब पीछे से क्या चीज़ है जो इनको गाइड करती है कि किसी भी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की तरतीब क्या होगी, तो वो होता है हमारा डीएनए। हमारे डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी जो क्योंकि हमें पता है कि डीएनए से ही प्रोटीन बनती है। मैट्रिक के अंदर आप लोग पढ़ के आए हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो जो तरतीब न्यूक्लियोटाइड की डीएनए के ऊपर होगी उसी के मुताबिक अमाइनो एसिड की तरतीब होती है। और ये जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोटीन की फंक्शनिंग के लिए। अगर एक भी अमाइनो एसिड इधर उधर हो जाए तो वो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती, वो फेल हो जाती है। यहाँ पे हम सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अब लेफ्ट साइड पे जो आपको नॉर्मल रेड ब्लड सेल नज़र आ रहा है, नॉर्मल शेप ये होती है, इसका डिस्क लाइक होता है। अब एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल की शेप है वो सिकल की तरह हो जाती है। सिकल बोलते हैं दरांती को, तो उसकी तरह की शेप हो जाती है। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन लेके जाता है हमारे सेल्स तक, तो इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन। उसके अंदर चेंज आने की वजह से उसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाती है और वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, जो कि उसका नॉर्मल फंक्शन है। अब इसके अंदर हमने देखा था कि टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, 574, और उसके अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन। अब उसके अंदर अगर हम बीटा चेन के अंदर देखें, बीटा चेन में एक अमाइनो एसिड की तरतीब अगर गलत हो जाए तो वो पूरे का पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। अब ये नीचे आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल जो है बीटा चेन के अंदर अमाइनो एसिड की तरतीब कुछ इस तरह से होती है। 4, 5, 6, 7 नंबर पे अगर देखें तो छठे नंबर पे जो है अमाइनो एसिड वो है ग्लूटामीन।
अगर ये एक अमीनो एसिड चेंज हो जाए वैलीन के अंदर, सिर्फ एक अमीनो एसिड आप लोग देख सकते हैं छठे 6 नंबर पे है, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी प्रोटीन डिसेबल हो गई, वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करती और उसकी वजह से जो बीमारी हुई है उसको हम क्या कह रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ तक ये था किसी भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर वो सीक्वेंस से अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। किसी भी प्रोटीन के अंदर ये जो अमीनो एसिड हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होकर बिल्कुल सीधी लाइन या फ्लैट लाइन नहीं बनाते, बल्कि क्या करते हैं, ये कॉइल होते हैं आपस में और एक ख़ास शेप बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी कि सीधे जो अमीनो एसिड अटैच हो गए हैं, अब उसके बाद वो एक ख़ास शेप के अंदर अपने आप को अरेंज करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, जो एक होती है अल्फा हेलिक्स और दूसरी टाइप होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा प्लेटेड शीट। इनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड की सीधी एक चेन थी ये अपने आप को कॉइल करके अरेंज कर लेती है एक स्प्रिंग की तरह। जैसे एक स्प्रिंग कॉइल होता है, इस तरह से जो अमीनो एसिड की सीधी चेन थी वो इस तरह से कॉइल हो गई। और इसको आप ये आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर अमीनो एसिड बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह कॉइल हो गए हैं। अब कॉइल हो रहे हैं तो हर टर्न के अंदर जो अमीनो एसिड की तादाद है, जहाँ पे भी एक टर्न कंप्लीट होगा उसके अंदर अमीनो एसिड की तादाद कितनी होती है, 3.6। और ये इक्वली होती है, हर टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड होती हैं और एक टर्न कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसी क्या चीज़ है जो इसको कॉइल करती है, मतलब एक चीज़ बिल्कुल फ्लैट है स्प्रिंग के अंदर, उसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है, उसकी इलास्टिसिटी हम कह सकते हैं कि वो उसको दोबारा से उसके ओरिजिनल शेप में लेके जाती है। तो प्रोटीन के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो उसको कॉइल करती है, ये होती है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड के, यानी कि ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कहते हैं उसको है कि हाइड्रोजन का किसी भी दूसरे एलिमेंट, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके साथ जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो इस वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। तो ये बॉन्डिंग भी याद रखनी है आपने, ये एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जाती है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने अमीनो एसिड रहते हैं, 3.6। इसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो दूसरी टाइप है वो है बीटा प्लेटेड शीट। इसमें क्या होता है, उसमें तो कॉइल बन रहा था, इसमें फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग बैक ऑफ अमीनो एसिड। जैसे कि ये दोनों में डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, उसमें कॉइल की फॉर्म में अरेंज हो रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या है कि वो जैसे एक पेज को उसके ऊपर फोल्ड करते जाएं बिल्कुल वैसे फोल्ड होगा। अब इसको मैं अगर थोड़ी सी डायग्राम के ज़रिए से बताना चाहूँ तो ये बिल्कुल आप समझें कि स्ट्रेट लाइन के अंदर अमीनो एसिड अरेंज है, ये उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले तो ये है इस तरह से अरेंज हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स है, या फिर इस शेप में अरेंज होगा, जिग जैग मैनर में फोल्डिंग बैक होगी, जिसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। अब इनके अंदर ज़्यादा कॉमन कौन सी थी, वो है अल्फा हेलिक्स। अब इसके बाद 3rd नंबर पे आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन चुका है। अब पहले एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि सारी प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाती। कुछ जो प्रोटीन है उसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे स्टॉप लग जाता है, मतलब इसके बाद उन्होंने मज़ीद आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे पहुँच के वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। जैसे हमारे बालों का स्ट्रक्चर है वो एक केराटिन प्रोटीन होती है, उसके अंदर ये अल्फा हेलिक्स होता है, बस स्ट्रक्चर यहाँ तक। इसी तरह से सिल्क या रेशम है, उसके अंदर ये बीटा प्लेटेड शीट होता है। इसके अलावा टर्शियरी स्ट्रक्चर कुछ के अंदर बनता ही नहीं है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हर प्रोटीन के अंदर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तक, हर प्रोटीन के अंदर चारों लेवल नहीं होते। हर प्रोटीन अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होती है। कुछ जो हैं वो बीटा प्लेटेड शीट या अल्फा हेलिक्स पे आके ख़त्म हो जाएंगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे, मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगी, वो फंक्शनल हो जाएंगी। टर्शियरी स्ट्रक्चर कुछ प्रोटीन के अंदर होगा। इसके अंदर क्या होगा अब कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो कॉइल हो गई थी आपस में अल्फा हेलिक्स की तरह,
तो वो मज़ीद फोल्ड होगी अपने ही ऊपर और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक गुच्छे की तरह मज़ीद फोल्डिंग होगी उसके अंदर। ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से होगा। अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है जो इसको मज़ीद फोल्ड करती है, तो उसके अंदर 3 तरह की बॉन्डिंग है। एक है आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं एक एलिमेंट से दूसरे की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो कि हमने सेकेंडरी में देखा था। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ये जो हर स्ट्रक्चर के अंदर हम बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछे जाते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, तो ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। अब ये है बॉन्डिंग डिफरेंट तरह की दिखाई गई है टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर कि ये जो मज़ीद फोल्ड बन रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिनको फोल्ड करेगी, वो ये 3 तरह के बॉन्ड होंगे। अब हर प्रोटीन के अंदर ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर में ये जो फोल्डिंग हो रही है, मज़ीद वो फोल्ड होता जा रहा है, ये हर प्रोटीन के अंदर डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन का फंक्शन क्या है, उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फोल्ड होती है कि कौन से अमीनो एसिड को बाहर की तरफ रखना है, कौन से अमीनो एसिड को अंदर की तरफ रखना है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके माहौल पे, उसके फंक्शन पे। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई प्रोटीन एक्वस मीडियम के अंदर है, मतलब उस प्रोटीन ने ऐसे माहौल के अंदर काम करना है फ्यूचर के अंदर जो जहाँ वहाँ पे क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, एक्वस यानी कि पानी के अंदर, तो वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करती है या इस तरह से फोल्ड करती है कि उसके जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो हैं वो अंदर की तरफ रहेंगे। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है ऐसे अमीनो एसिड जो वाटर से दूर भागते हैं, फोबिया। जो कि हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर से अफेक्शन रखते हैं। तो जो वाटर की तरफ अफेक्शन रखेंगे हाइड्रोफिलिक, जाहिर सी बात है वो बाहर की तरफ होंगे, और जो हाइड्रोफोबिक होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, ताकि उनका पानी से सामना कम से कम हो, वो अंदर की तरफ छुपे रहेंगे। हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ होंगे। तो इस तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या करती है, प्रोटीन अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद। नेक्स्ट है जी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोटीन फोल्ड होती है, मजीद ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती है। क्वार्टरनरी के अंदर क्या होगा कि अगर किसी प्रोटीन के अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी चेन्स हैं, 4। अगर ज़्यादा चेन्स हैं तो वो आपस में चारों चेन्स आपस में फोल्ड होंगी। टर्शरी के अंदर याद रखें सिर्फ एक चेन की हम बात कर रहे थे, एक ही चेन फोल्ड हो रही थी। इसके अंदर जितनी चेन्स है वो सारी की सारी एक दूसरे पे फोल्ड होंगी। कौन सी बॉन्डिंग के जरिए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्ड के जरिए से। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रही है कि 2 पिंक कलर में है, ये 2 अलग चेन है, बीटा चेन इनको कह सकते हैं। 2 जो ब्लू कलर में 2 अल्फा चेन है। अब ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मर्ज हो रही हैं, आपस में एक एग्रीगेट बना रही हैं, जिसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और ये किसकी एग्जांपल है, हीमोग्लोबिन की। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी न्यू है, वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। इसको आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड पानी से डरते हैं यानी कि हाइड्रोफोबिक हैं, पानी से दूर भागते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अब अंदर की तरफ हो जाएंगे। आपने कभी इस चीज़ की सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो किसी भी चिकनाई वाली जगह पे आप पानी फेंक कर देखें तो वहाँ पे पानी जो है वो एक राउंड शेप का ड्रॉपलेट बना देता है, राउंड, बिल्कुल राउंड शेप का कतरा बना देता है। तो बिल्कुल जैसे अगर ज़मीन पे अगर फेंकते हैं तो वो वैसे नहीं होता बल्कि राउंड होता है। तो इसकी रीज़न यही होता है कि वो जो पानी है वो तेल के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता, वो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से अपने आप को फोल्ड कर लेता है, ताकि पानी के साथ उसका जो कांटेक्ट है, पानी के साथ जो उसका सामना है वो कम से कम हो, राउंड शेप इसलिए वो बनाता है। इसीलिए इसमें भी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड है ना वो पानी को कम से कम फेस करते हैं और वो अंदर की तरफ रहते हैं। नेक्स्ट हम इन चारों स्ट्रक्चर्स को अगर हम रिवाइज करें एक ही इसके अंदर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि अमीनो एसिड आपस में अरेंज होंगे,
और वो एक चेन सी बना देंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी में क्या होगा, ये चेन फोल्ड होगी, दो तरह से फोल्ड हो सकती है, अल्फा हेलिक्स के अंदर भी फोल्ड हो सकती है, बीटा प्लीटेड शेप में भी हो सकती है, दो तरह से। फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फर्दर जब फोल्ड होगी अपने ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अगर ये ज़्यादा चेन्स हों और वो आपस में फोल्ड हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के हवाले से क्वेश्चन, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हम अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, फैसलाबाद बोर्ड के अंदर 2021 में अभी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर आया उसके अंदर डिस्कस इन डिटेल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर को उन्होंने डिटेल से पूछा हुआ है और यहाँ पे डिटेल है भी इसी की ज़्यादा, बाकियों में तो बहुत कम डेटा लिखा हुआ है, तो वो आपने लिखनी है कि उसकी इम्पोर्टेंस भी साथ आपने मेंशन करनी है।